student, welcome to my channel Student Tutorial. I am Shabnam Khan. Today's topic is source of variation. Please don't ask कि मैम what is variation, because variation के बारे में हम लोग काफ़ी टाइम से स्टडी कर रहे हैं. चलो अब यहाँ पे हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं उसमें हम ये देखेंगे भाई वेरिएशन तो पता है कि सडन चेंजेस होता है, बट वो सडन चेंजेस इट्स नॉट अ सडन, वो काफ़ी टाइम से बहुत माइन्यूट सा चेंजेस होता रहता है जो विजिबल नहीं होता है. आफ्टर सम जनरेशन इट कैन बी विजिबल, क्योंकि जो डीएनए होता है, जब दो पेरेंट्स की मेटिंग होती है उनके बीच जो डीएनए का कॉम्बिनेशन होता है, वहाँ पे कुछ एरर बनता है जो एक वेरिएशन को इस्टेब्लिश करने में काम करता है. अब सोर्स क्या हो सकते हैं वेरिएशन के, ये हम आज देखेंगे. देखो, फर्स्ट सोर्स है म्यूटेशन. अब म्यूटेशन के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, बट यहाँ पे क्या है कि हम उसके कुछ एग्जाम्पल देखने वाले जो बहुत इम्पोर्टेंट है. म्यूटेशन भी एक सडन चेंजेस होता है जो किसी भी तरीके का हो सकता है. कुछ केमिकल चेंजेस हो सकता है, कुछ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस होते हैं, कुछ मैन के द्वारा किया गया म्यूटेशन होता है. तो म्यूटेशन भी वेरिएशन का एक पार्ट होता है जो सडन चेंजेस होता है जीन पोल में, यानी जो जीन्स के कॉम्बिनेशन बनते रहते हैं उनके बीच में एक सडन चेंजेस आता है जो इनहेरिटेबल होता है. सबसे अच्छी बात यह है कि म्यूटेशन में जो चेंजेस हो रहे हैं वो इनहेरिटेबल है, यानी वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन अच्छे से ट्रांसफर होंगे और इनवर्सिबल है. ठीक है, तो म्यूटेशन इज अ वन काइंड ऑफ सोर्स ऑफ वेरिएशन. ठीक है, अब इसमें जो है हम लोग मेन एग्जाम्पल के लिए आज जो डिस्कशन करेंगे वो मेन हम लोग वेरिएशन के एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे कैसे वेरिएशन हम देख सकते हैं. ठीक है, म्यूटेशन को हम लोग अच्छे से और भी स्टडी करेंगे, बट आज हमको देखना है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ वेरिएशन, हाउ वी मेजर कि दिस इज अ वेरिएशन. ठीक है, तो टुडे फर्स्ट वी आर टेकिंग अ फर्स्ट केस. फर्स्ट केस क्या है? अब यहाँ पे क्या है, वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ बीटल्स. जो एक्सपेरिमेंट भी बीटल्स पे किए गए जो एनसीईआरटी की बुक में हमारे हैं, उस केसेस को हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं. फर्स्ट केस हम लोग लेंगे कि एक पॉपुलेशन है. पॉपुलेशन जो है बुशेस है, ढेर सारे बुशेस लगे हुए हैं और वो बुशेस हैं ग्रीन कलर के, यानी पेड़ पत्ते जो झाड़ी उड़ी होती है पेड़ पौधे उसमें क्या है कि सब ग्रीन है. ओके, अब वहाँ पे बीटल्स जो है वो रेड कलर के बीटल्स है. उन बुशेस पे रेड कलर के बीटल जो है वो अपना सरवाइव करते हैं, वहाँ पे ऐसे रहते हैं. अब क्या होता है कि भाई जो क्रो होते हैं वो इजीली जो रेड कलर के बीटल्स ग्रीन कलर की लीफ में, अब यहाँ पे जो है ये मैं यहाँ पे एक लीफ बना के, हम लोग फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या है कि ये एक लीफ है. ठीक है, ये ग्रीन कलर की लीफ है, पूरी ग्रीन है. यहाँ पे क्या है, रेड कलर के क्या है, बीटल्स हैं. क्या है, बीटल्स क्या होता है, कीड़ा होता है. तो ये रेड कलर के बीटल्स है. ठीक है, ये रेड कलर के बीटल्स हैं, उनकी ढेर सारी पॉपुलेशन है. ओके, अब क्या हुआ, अब आप देख रहे हो कि लीफ है ग्रीन, बीटल्स है रेड. लीफ है ग्रीन, बीटल्स है रेड. तो हमें यहाँ पे इजीली दिख जा रहा है कि दिस इज अ बीटल्स. ओके, इजीली दिख जा रहा है ना कि यहाँ पे बीटल्स है. सेम उसी तरह जो क्रो होते हैं उनको भी बीटल्स आसानी से दिख जाता है ग्रीन लीफ पर. ठीक है, क्या होता है, ग्रीन लीफ पे वो रेड कलर के बीटल्स क्रो को इजीली दिख जाते हैं और क्रो आते हैं. यहाँ पे मैं क्रो भी बना देती हूँ. क्रो जो है वो आके जो है ये खाने लगे. ठीक है, क्रो मेरा थोड़ा अलग टाइप का क्रो है, बट है ये क्रो. ठीक है, ये जो है क्रो है जो आराम से उनको बीटल्स दिख रहे हैं रेड कलर के, वो आराम से आए, उनको पिक करके खा लिए, अपना पेट भर लिए, चले गए. ऐसे ही काफ़ी टाइम तक चलता रहा. अब ये बीटल जो है रिप्रोडक्शन करते रहेंगे, जो भी उनकी पॉपुलेशन बचेगी वो रिप्रोड्यूस करती रहेगी. सडनली क्या हुआ कि जो ये ग्रीन लीफ है, मैं यहाँ पे फिर से एक डायग्राम बना रही हूँ, जो ग्रीन लीफ है जिसमें रेड कलर के बीटल्स जो हैं, जिसमें रेड कलर के बीटल्स ऑलरेडी है. ठीक है, ये रेड कलर के बीटल्स ऑलरेडी यहाँ पे हैं, जिनको क्रो इजली देख के खा ले रही है. कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बेचारे
क्योंकि अगर बीटल्स रेड कलर के हैं, उनको क्रो इजीली देके खा ले रही है, तो क्या उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, जिससे उनके ऊपर एक बड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है रिप्रोडक्शन का कि हमें अपनी पॉपुलेशन को एक कांस्टेंट पॉपुलेशन तक लेके जानी है, जिससे हमें रिप्रोड्यूस करना है। यानी प्रेशर एराइज हो रहा है बीटल्स के ऊपर रिप्रोडक्शन का, जिससे उनको अपना नंबर्स बढ़ाना है, अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है, जो एक कांस्टेंट लेवल तक होनी चाहिए, बट हो नहीं पा रहा है क्योंकि क्रो डेली आ रहे हैं, डेली उनको पिक कर रहे हैं, इजली खा ले रहे हैं, क्योंकि ग्रीन कलर की लीफ है, बीटल्स दिख रहे हैं, आराम से उनको खा के अपना पेट भर ले रहे हैं। सडनली कुछ टाइम के बाद, सडनली नहीं कह सकते इसको, हम बोल सकते हैं आफ्टर सम टाइम या आफ्टर सम जनरेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ बीटल इज एराइज। अब एक नया बीटल्स आया जो कैसा दिख रहा था, जो दिख रहा था ग्रीन कलर का। ओ माय गॉड, दिस इज अ सडन चेंजेस। अब क्या हुआ, ये रेड कलर के बीटल्स जो है वो इजली क्रो को दिख जा रहे थे, बट इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन करना है, इनको अपना नंबर बढ़ाना है, क्योंकि क्रो इनको खाते जा रहे हैं, इनका नंबर कम होता जा रहा है। अब वो रिप्रोड्यूस करते जा रहे हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता जा रहा है। अब उसमें जैसे जैसे रिप्रोडक्शन करते जा रहे हैं, वेरिएशन होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं ना, क्योंकि वेरिएशन कब अराइज होता है, जब डीएनए कॉपी में किसी टाइप का एरर होता है। अब इनका रिप्रोडक्शन का रेट बढ़ता जा रहा है, जिससे वेरिएशन के चांसेस क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे ऐसा वेरिएशन आया कि रेड कलर के बीटल में एक ग्रीन कलर के बीटल की स्टार्टिंग हो गई, एक ग्रीन कलर का बीटल आ गया। अब क्या हुआ, क्रो तो फिर से आए, रेड कलर की पॉपुलेशन को खा रहे हैं, बट ग्रीन कलर के बीटल्स को वो देख नहीं पा रहे हैं। Why? Because the leaf is green and the beetle is green. Both the color is same. That's why they cannot see. They मतलब उनको वो दिख नहीं पा रहा है कि ग्रीन कलर का बीटल भी है, लीफ भी ग्रीन है, बीटल भी ग्रीन है, इसलिए क्रो उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। किसको कर रहा है, रेड कलर के। रेड कलर का पॉपुलेशन जाता जा रहा है। अब क्या है, इनके पास एडवांटेज मिल गया ग्रीन कलर के बीटल्स का, किस चीज़ का, सर्वाइवल का, क्योंकि ये सर्वाइव कर जा रहे हैं। वहीं पे क्रो आ रहा है, रेड को खा रहा है, ग्रीन को नहीं खा रहा है, क्योंकि वो आराम से सर्वाइव कर जा रहा है। अब यहाँ पे जो एडवांटेज है, दिस एडवांटेज इज अ सर्वाइवल एडवांटेज, जो किसको मिला है, ग्रीन कलर को मिला है। नेचर ने किसको सेलेक्ट किया है, ग्रीन कलर को किया है, कि वो सर्वाइव करने का उसके अंदर पावर है ना। तो मैंने क्या बताया, नेचुरल सिलेक्शन वही हो पाएगा जो उस इन्वायरमेंट में फिट होगा, जो उस सराउंडिंग के इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट होगा। तो सेम ग्रीन कलर का बीटल जो है वो बेस्ट है यहाँ पे, क्योंकि जो क्रो है, जो एक फोर्स है जो इजीली उसको पिक करके खा ले रहा है, वो उससे ये ग्रीन कलर का बीटल बच पा रहा है। बच जाने से उसके पास क्या हो गया, सर्वाइवल एडवांटेज हो गया। अब ये एक बच जा रहा है, ये खत्म होता जा रहा है, तो अब जो बच रहा है यानी ग्रीन कलर, वो अब अपना रिप्रोडक्शन कर रहा है। अब ग्रीन कलर का बीटल ग्रीन कलर का ही बीटल बताएगा ना, जैसे रेड कलर का रिप्रोड्यूस कर रहा है, रेड कलर का बना रहा है, जिसमें एक वेरिएशन हुआ, ग्रीन हुआ, बट जब ग्रीन कलर का करेगा तो ग्रीन ही बीटल बनाएगा ना। तो यहाँ पे ये जब रिप्रोड्यूस कर रहा है तो ग्रीन बीटल बन रहा है, तो यानी अब ग्रीन कलर का जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। अब जब ग्रीन कलर का पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ेगा तो क्या होगा, अब जो क्रो है वो नहीं देख पाएंगे बीटल्स को और नहीं खा पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, रेड कलर का बीटल का जो नंबर होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और रेड कलर का बीटल का नंबर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन को कोई हार्म नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो दिख ही नहीं पा रहे हैं। तो उनके पास क्या हो गया, एक सर्वाइवल एडवांटेज हो गया। तो धीरे धीरे उनके रिप्रोडक्शन बढ़ेगा, उनका नंबर बढ़ेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे के सारे रेड बीटल्स खत्म हो जाएंगे और ओनली ग्रीन बीटल्स विल सर्वाइव। तो यहाँ पे जो कंडीशन है ये एक दूसरे के बाद ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है, यहाँ पे भी क्रो आया है, ठीक है, क्रो आए हैं, उन लोगों ने खा लिया है रेड कलर के बीटल्स को, ठीक है। अब यहाँ पे जो होगा, अब रेड कलर का बीटल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका रहेगा। अब क्या बचेगा, ग्रीन कलर का बीटल्स, क्या बचेगा, ओनली ग्रीन कलर बीटल विल सर्वाइव, ठीक है। तो अब ये पॉपुलेशन किसकी हो गई, ग्रीन बीटल्स की हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये भी एक सोर्स ऑफ वेरिएशन हुआ, जिसने ये दिखाया कि वो वेरिएशन कितना ज़्यादा
डिमांडिंग है उस टाइम के लिए जब पॉपुलेशन रेड कलर की ख़त्म हो रही थी और उसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोड्यूस करे और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन अपनी बढ़ाए, जिससे उसका एवरेज कांस्टेंट उसका जो पॉपुलेशन है वो रह सके। बट क्योंकि क्रो आके डेली खाए जा रहे थे तो ख़त्म होता जा रहा था पॉपुलेशन। वहीं पे एक वेरिएशन ऐसा आया जिसने रेड कलर के बीटल को ग्रीन कर दिया। वो क्या हो गया, सर्वाइवल एडवांटेज हो गया ग्रीन कलर को, क्योंकि वो ग्रीन कलर की पत्तियों में दिख नहीं रहा था और इजीली वो बच जा रहा था और जो भी क्रो आ रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ रेड कलर को पिक करके खा ले रहे थे। अब जब रेड कलर ख़त्म होने लगा, ग्रीन कलर जो है वो धीरे धीरे अपना रिप्रोडक्शन करता रहा और एक टाइम ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर का बीटस बचा जिसने अपने आप को फिट किया उस इन्वायरमेंट में, उसने वेरिएशन शो किया और वही सोर्स बना इवोल्यूशन का। तो यहाँ पे ये थ्योरी, ये केस जो है इवोल्यूशन को सपोर्ट करती है कि किस तरह से एक वेरिएशन धीरे 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 डिपोजिट होता गया और एक टाइम के बाद वो इवोल्यूशन बन गया। तो यहाँ पे ग्रीन बीटल एक तरह से इवोल्यूशन ही है ना, एक इवोल्यूशन ही है जो उस पॉपुलेशन को बचा के रखने के लिए आ गई है। तो ये हुआ हमारा केस फर्स्ट, जो किसका सोर्स हुआ, वेरिएशन का सोर्स हुआ। तो यहाँ पे वेरिएशन के सोर्स में हमने एक तरह से म्यूटेशन देखा कि किस तरह से चीज़ें म्यूटेट हुई, किस तरह से जीन की में कॉपी में डीएनए की कॉपी में एरर आना शुरू हुआ, जीन थोड़ा सा चेंज हुआ और यहाँ पे रेड बीटल जो है वो ग्रीन बीटल्स में चेंज हुए और वहीं पे सर्वाइवल एडवांटेज हो गया और इनकी पॉपुलेशन कहीं ना कहीं बच गई। ठीक है, तो ये हुआ हमारा केस नंबर 1। ठीक है, अब हम देखेंगे केस नंबर 2 कि भाई अब केस नंबर 1 तो समझ में आ गया कि यहाँ पे किस तरह से एक सडन चेंजेस जीन के और डीएनए की कॉपी में हुआ जिससे हमें मिल गया ग्रीन बीटल और वो अपने पॉपुलेशन को बचा पाया बिकॉज इट्स कलर इज ग्रीन जस्ट लाइक अ लीफ और क्रो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे और इसलिए वो बच जा रहा था। तो यहाँ पे क्या हो गया, सर्वाइवल एडवांटेज किसको मिल गई, ग्रीन कलर के बीटल को मिल गई जिसने वेरिएशन शो किया और आगे चल के वही इवोल्यूशन लेके आया। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 किस तरह से आता है, चलो अब हम यहाँ पे केस नंबर 2 देखेंगे। केस सेकेंड है। ठीक है, अब हमने म्यूटेशन देखा कि किस तरह से म्यूटेशन एक सडन चेंजेस होता है जो जीन की कॉपी में हो सकता है, क्रोमोसोम्स की कॉपी में हो सकता है, क्रोमोसोम्स के नंबर्स में हो सकता है, उसकी पोजीशन में हो सकता है। म्यूटेशन कई टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होता है, बाय द वुमेन होता है, बहुत टाइप के होते हैं जो हम आराम से इसको पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहे हैं कि सोर्स क्या हो सकता है, वेरिएशन का। अब सेकंड जो केस है वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट का। किसका केस है, जेनेटिक ड्रिफ्ट का। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें क्या हम किस तरह से हम इसको समझते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे भी हम बीटल्स का एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में बीटल्स को काफ़ी पसंद किया गया है, उसी का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे है रेड कलर के बीटल्स। ठीक है, और इस पॉपुलेशन में एक ब्लू कलर का भी बीटल है। ब्लू कलर मेरे पास नहीं है तो मैं इसको ब्लैक से बना रही हूँ। ठीक है, अब समझ लो कि ये है ब्लू कलर बीटल। क्या है, ब्लू कलर। ठीक है, और ये तो रेड कलर दिख ही रहा है, रेड कलर हो गया। अब क्या है, यहाँ पे भी आ रहे हैं क्रो और इजीली इन लोग को पिक करके खा ले रहे हैं। अब क्योंकि भाई ये जो ब्लू कलर हमारा बीटल है जिसको मैंने ब्लैक से बना दिया है, मेरे पास ब्लू नहीं है इसीलिए, तो जो ब्लू कलर बीटल है या रेड कलर बीटल है, दोनों के दोनों यहाँ पे आ गए और आए और आराम से क्रो को दिखे, दोनों के दोनों क्रो इनको खा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है। ये बेचारा ब्लू अपना रिप्रोड्यूस कर रहा है, रेड अपना रिप्रोड्यूस कर रही है, दोनों की पॉपुलेशन बढ़ रही है। बट क्योंकि रेड ज़्यादा है तो उनका रिप्रोडक्शन से उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू ब्लू बीटल। ठीक है, अब सेकेंड क्या आएगा यहाँ पे कि ये लीफ में जो है रेड बीटल्स है, इनकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, जो भी है। और ठीक है,
अब यहाँ पे जो है ब्लू बीटल भी है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब एक एक्सीडेंटल चीज हुई, एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें मान सकते हैं हम लोग कि एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें हाथी ने अपने पैर, अपने फुट को रेड कलर का जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर रख दिया, ठीक है। क्योंकि ये सब जो है बुशेस में पाई जा रही हैं, एलिफेंट उस बुशेस पे आराम से चढ़ गया और उसके पैर के नीचे सिर्फ और सिर्फ रेड कलर के बीटल्स ही आए, जो पूरी रेड कलर के बीटल्स की जनरेशन उसके अंदर आके खत्म हो गई। अब कोई एक भी रेड कलर का बीटल नहीं है जो रिप्रोड्यूस कर सके। क्या था कि बीटल्स रेड और ब्लू दो कलर के थे, रेड और ब्लू दोनों को ही क्रो इजीली खा ले रहे थे क्योंकि उनके पास कोई भी सर्वाइवल एडवांटेज नहीं था। अब क्या हुआ, सेकेंड जो वो हुआ उसमें क्या हुआ कि रेड अपना रिप्रोड्यूस कर रहा है, ब्लू अपना रिप्रोड्यूस कर रहा है। रेड का क्योंकि नंबर्स ज़्यादा है तो उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और ब्लू के नंबर्स कम है, इसका मतलब उनकी पॉपुलेशन थोड़ी कम है। अब अचानक से एलिफेंट को हुआ कि मैं वॉक करने जाऊं, वो वॉक करने निकला और जो बुशेस जिस पे रेड कलर के बीटल्स के पॉपुलेशन थी और ब्लू भी थे उस पर वो चढ़ गया। अब वो जब चढ़ा तो वो क्या किया, उसका जो पैर है काफ़ी भारी होता है, देखा ही होगा एलिफेंट को आप लोगों ने, वो पूरा का पूरा रेड कलर के बीटल्स के ऊपर एलिफेंट का जो पैर है वो पूरा का पूरा इसके ऊपर चढ़ गया। अब जब चढ़ गया तो पूरी की पूरी रेड पॉपुलेशन वहीं पे खत्म हो गई, बची तो बची क्या, सिर्फ और सिर्फ ब्लू पॉपुलेशन। अब ये ब्लू कलर की पॉपुलेशन जो है वो बच गई और वो अपना रिप्रोड्यूस करती गई भाई। अब उसके पास तो एक एक्सीडेंटल एडवांटेज हो गया ना कि वो एक्सीडेंट में नहीं मरी तो मरी पूरी रेड कलर की पॉपुलेशन। तो क्या एडवांटेज हुआ, एक एक्सीडेंटल एडवांटेज ब्लू कलर के, जो ब्लू कलर की बीटल्स हैं उनको मिल गई कि वो बच गए। तो बच गए तो वो अपना रिप्रोड्यूस करते गए। तो यहाँ पे क्रो ब्लू को भी खा रहा है और आगे भी खाता रहेगा, बट अगर पॉपुलेशन बच गई है तो सिर्फ और सिर्फ ब्लू की बची है जो एक एक्सीडेंटल सर्वाइवल है, एक एक्सीडेंटल एडवांटेज है उनके पास। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि वो तो उनको नहीं खा रहा है जिस वजह से वो बच रहे हैं। फर्स्ट केस में था सर्वाइवल एडवांटेज जिसमें क्रो नहीं खा पा रहा था क्योंकि ग्रीन कलर था। यहाँ पे कलर ऐसे हैं जो क्रो आराम से रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, उनको दोनों को आराम से खा पा रहा है। बट एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसमें एलिफेंट ने अपना पूरा का पूरा पैर सिर्फ और सिर्फ रेड कलर के पॉपुलेशन पर डाल दिया, जिससे बेचारे रेड कलर की पॉपुलेशन पूरी की पूरी तरह ख़त्म हो गई। सिर्फ और सिर्फ ब्लू बची जिसके पास क्या एडवांटेज आ गया, एक्सीडेंटल एडवांटेज आ गया। अब वही जो है रिप्रोड्यूस कर रही है, अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ा रही है, जिसको हम बोलेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या बोलेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे। तो ये भी एक सोर्स है वेरिएशन का कि किस तरह से एक एक्सीडेंट के थ्रू एक पॉपुलेशन ख़त्म हो जाती है और जो एक पॉपुलेशन बचती है वो ही आगे बढ़ती है। नंबर्स में तो ये कम थे, रेड वाले ज़्यादा थे, पावरफुल ज़्यादा थे, बट जैसे ही एक एक्सीडेंट हुआ रेड वाले पूरे ख़त्म हो गए, जो नंबर में थोड़े थे वही आगे बढ़े। तो ये क्या हुआ, एक एक्सीडेंटल केस हुआ जिसमें उसमें पूरे के पूरे क्या बच गए, ब्लू कलर के पॉपुलेशन बची बीटल की। ये हुआ जेनेटिक ड्रिफ्ट का एग्जाम्पल और ये है सोर्स ऑफ वेरिएशन। तो एक सोर्स ऑफ वेरिएशन में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से म्यूटेशन या चेंजेस आए और कलर चेंज हो गया। दूसरे में हम लोग ने देखा कि एक इन्वायरमेंटल किस तरह से उसके ऊपर एक्सीडेंट हुआ जिससे उनकी पॉपुलेशन ख़त्म हुई और सिर्फ वही बच्चे जिनके नंबर्स कम थे और वो आगे रिप्रोड्यूस किए। ठीक है, अब एक जो एग्जाम्पल हम और बीटल का ले सकते हैं जिसको हमने कुछ वीडियो पहले डिस्कस किया था कि जो रेड कलर के बीटल्स थे या कोई भी कलर के बीटल्स थे देखा जाए तो क्या था कि वो भाई बीटल्स बुशेस पे है, लीफ को खा रहे हैं, खाना उनका क्या है, फूड क्या है उनका, लीफ है। अब क्या हुआ कि कुछ बीमारी आई जिससे वो लीफ पूरी तरह से सड़ गए, बर्बाद हो गए, पूरा का पूरा बुशेस खत्म हो गया। अब बीटल्स तो नहीं ख़त्म हो सकते ना, क्योंकि उनके ऊपर कोई इस तरह के नेचुरल वो नहीं आई है, वो तो बचे हुए हैं। किस पे आई हुई है, बुशेस पे आई है, लीफ पे आई है जो
खत्म हो गया, यानी उनके फूड पे आई है। अगर हम देखा जाए तो कह सकते हैं उनके फूड पे आई है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि फूड खत्म हो गया, बीटल्स बचे हुए हैं। ठीक है, फूड खत्म हो गया, बीटल्स बचे हुए हैं। अब जब फूड नहीं मिलेगा तो वो वीक होते जाएंगे, बट मरेंगे नहीं, मरेंगे नहीं। जैसे ही बारिश हुआ, जैसे ही डिसीजेस जो हैं बुशेस पे आई थी वो ख़त्म हुई, फिर से प्लांट रीग्रो किया तो बुशेस ग्रीन हो गई, और ये जो बीटल्स थे वो किसी तरह भूखे प्यासे थे बट वो मरे नहीं। तो जब ग्रीन हुआ, फिर से एनवायरनमेंट चेंज हुआ, फिर से उनके अकॉर्डिंग हुआ, तो उन्होंने उसको खाना शुरू किया और फिर से वो नरिश हो गए, फिर से वो पहले की तरह हेल्दी हो गए। तो यहाँ पे थर्ड केस हम कह सकते हैं कि वो केस है जिसमें फूड एडवांटेज की बात करें कि अगर फूड है तो वो नरिश है। जैसे फूड खत्म हो जाता है स्टार्वेशन के कारण, वो बहुत वीक हो जाते हैं बट मरते नहीं हैं। ठीक है, और जैसे फूड मिलता है वो फिर से नरिश होके उनकी हेल्थ फिर से बढ़िया हो जाती है। तो वो एक तरह का अलग केस है बीटल का। हम लोगों ने 3 केस देख लिए। एक तो केस था जिसमें सडन चेंजेस होते हैं, ग्रीन कलर का बीटल्स आ जाता है, वो एक सोर्स हो गया वेरिएशन का। दूसरा था कि एक एक्सीडेंटल चीज़ें होती हैं जिसमें रेड कलर का पॉपुलेशन ख़त्म होता है, सिर्फ ब्लू कलर सर्वाइव करती है, जो एक एक्सीडेंटल एडवांटेज हुआ। थर्ड क्या था, फूड एडवांटेज, जिसमें बीटल्स जो हैं वो खाना, उनका जो फूड होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है ड्यू टू सम डिसीज। आफ्टर सम टाइम्स द प्लांट्स आर regrowth and the food is now available, और ये जो बीटल्स हैं they are again nourish their body and they are survive। ओके, तो ये क्या हो गया, एक थर्ड केस हो गया जिसमें बीटल्स ने एक अलग तरह का एडवांटेज शो किया, जो था फूड एडवांटेज। फूड है तो मैं हेल्दी हूँ, फूड नहीं है तो मेरा हेल्थ गया डाउन। तो ये हम लोगों ने क्या सोर्स देखा, किस तरह से वेरिएशन आता है और किस तरह से हमें वेरिएशन दिखता है। तो ये 3 केस आई होप आपको समझ में आएगा। और ये तीनों केस क्या है, एक इवोल्यूशन का को शो करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं उसकी थ्योरी को कि किस तरह से चीज़ें आके चेंज हो सकती हैं और किस तरह से इवोल्यूशन आ सकता है। तो ये 3 हम लोगों ने आज सोर्सेज देखे वेरिएशन के। अब नेक्स्ट में हम लोग एक नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। तो आई होप समझ में आया हो। कुछ भी डाउट्स होता है तो प्लीज़ हमें इनबॉक्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।